मोटापा आज की जीवन शैली में सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है। लोग वजन घटाने के लिए, उसको कम करने के लिए अलग अलग नुस्खे अपनाते हैं। कई तरीके के नुस्खे अपनाते हैं दोस्तों। वजन कम करने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते हैं और उस वजह से लोग अपने आप को भूखा तक रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई बोलता है कि नहीं, आप खाना पीना छोड़ दो, इससे आपका वजन कम हो जाएगा। और उनको लगता है कि वजन कम करने का सबसे आसान तरीका भी है, खाना छोड़ देंगे तो वजन कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, सच इससे बहुत ही परे है। ऐसे कहावत है कि इस कथनी और करने में अंतर होता है, तो उसी तरीके से कहना और करना बहुत ही मुश्किल है। वजन कम करने का यह तरीका आपको आसान लग सकता है, लेकिन यह आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। अगर आप खाना पीना छोड़ देंगे, उसकी जगह आप वजन कम कर रहे हैं खाना पीना छोड़ने के बाद, तो ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक है दोस्तों, क्योंकि खाना हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। वजन घटाने के लिए मौसमी और ताज़े फल और सब्जियों से भरपूर आहार लें। आप हेल्दी डाइट के साथ अपना वजन कम करें, खाना पीना बिल्कुल भी ना छोड़ें दोस्तों, हेल्दी डाइट के साथ अपना वजन कम करें। हमारे आयुर्वेद में ऐसे कई खाद्य पदार्थों के बारे में बताया गया है जो हमारे बढ़ते वजन को कम करने में मददगार है। और मैं आपको आज आयुर्वेदिक कुछ टिप्स दूंगी जिनके ज़रिए आप अपने बढ़ते हुए वजन को कम भी कर सकते हैं और अपनी बॉडी को हमेशा के लिए हेल्दी भी रख सकते हैं। तो आइए आज हम जानेंगे कि कैसे देसी तरीके से हम हमारा वजन कम कर सकते हैं और उसके साथ साथ हेल्दी भी रह सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों, तो वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरी देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल है। तो सबसे पहले अपने किचन में से, अपने फ्रिज में से सारे जंक फूड बाहर निकाल दें। हाँ, अगर आपके फ्रिज में चॉकलेट, पेस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक, ये चिप्स वगैरह आपके किचन में है तो उनको आप बाहर निकाल दें, क्योंकि ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है दोस्तों। और अपने किचन को और अपने जो फ्रिज है उसको आप ताज़े फलों और सब्जियों से भरें। अपने किचन में ज़्यादा से ज़्यादा साबुत अनाज को भरें, क्योंकि इन सब में प्रोटीन, फाइबर, मतलब कि बहुत सारा भरपूर मात्रा में विटामिन पाए जाते हैं। बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इनके ज़रिए ही हमारे शरीर में इन पोषक तत्वों की हम कमी को पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ें हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और फल और सब्जियां तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती ही, और इनके ज़रिए भी आप अपने बढ़ते हुए वजन को कम कर सकते हैं। तो इसलिए ये सारे जंक फूड आप अपने किचन में से बाहर निकालेंगे। अगर आपके किचन में ये चीज़ें रहेगी तो आपका माइंड बार बार उनको खाने के लिए आपको प्रेरित करेगा। नहीं, आपको कोल्ड ड्रिंक पीना है, आपको चिप्स खानी है, आपको चॉकलेट्स खानी है, आपको वेफर खाना है, ये सब चीज़ें आपका माइंड बार बार बोलेगा और आप बार बार वो चीज़ें खाएंगे तो वो धीरे धीरे हमारे फैट के रूप में हमारी बॉडी में जमती रहेगी और हमारा वजन भी बढ़ता रहेगा और हमारा मोटापा भी बढ़ता रहेगा। अगर आप कम करने के लिए, मोटापा कम करने के लिए कुछ भी अगर फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं और अगर साथ में आप ये सब चीज़ें खा रहे हैं तो आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो अगर आपके घर में ये सारी चीज़ें हैं तो इनको आप बाहर निकाल दें और अपने किचन को हेल्दी चीज़ों से भरें। और दूसरा, खाने को आप अच्छी तरीके से चबाकर खाएं। जी हाँ दोस्तों, खाना खाने का भी एक तरीका होता है। खाना खाने के लिए आप ज़मीन पर बैठकर खाना खाएं। ज़मीन पे बैठकर खाने से मतलब हमारा पाचन तंत्र भी ठीक रहता है, क्योंकि आजकल मॉडर्न ज़माना है, सब टेबल कुर्सियों पे बैठकर खाना खाते हैं। लेकिन दोस्तों, सही तरीका, आयुर्वेदिक तरीका वही होता है कि नीचे बैठकर मांडी डालकर और खाने को अपने सामने रखकर झुक के ग्रहण किया जाता है, क्योंकि इससे हमारा पाचन तंत्र स्ट्रॉन्ग रहता है और खाने को आप अच्छी तरीके से चबा चबा कर खाएं। बहुत सारे लोग होते हैं जो जल्दी जल्दी खाने के आदी होते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी ना करना है। जब मुंह के लार में कार्बोहाइड्रेट मिलता है तो पाचन शुरू होता है, इसलिए हमेशा खाने को अच्छी तरह चबा चबा कर खाना चाहिए। इससे सेटिटी हार्मोन्स भी बढ़ता है, जिससे आपका पेट भरा हुआ महसूस होता है और आप ओवर ईटिंग से भी बच सकते हैं। मतलब आपका पेट भरा हुआ रहेगा तो आपको बार बार खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपका पेट भरा हुआ नहीं है तो आप बार बार खाने की तरफ बढ़ेंगे और बार बार खाते रहेंगे। और दोस्तों, मैं आपको यही सलाह दूंगी कि ओवर ईटिंग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आप कितना भी खाएंगे तो भी आपको भूख लगने वाली। ऐसा तो नहीं कि आपका पेट हमेशा के लिए भरा रहेगा। आप कितना भी खा लो तो पेट तो वापस से थोड़ी देर बाद आपको भूख लगने ही लगेगी, भूख लगेगी ही लगेगी। तो ओवर ईटिंग क्यों करना? ओवर ईटिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करना। जितना हमारे शरीर को चाहिए उतना ही आप खाना खाएं। मैं खाना बंद करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ओवर ईटिंग से बचने के लिए बोल रही हूँ। आप ओवर ईटिंग बिल्कुल भी ना करें। जब हम धीरे धीरे और चबाकर खाना खाते हैं तो हमारी
आंतों को इस भोजन को पचाने में आसानी होगी। मतलब कि हम अच्छी तरीके से चबाकर उसको अपने पेट में उतारेंगे तो पाचन को भी ज़्यादा मतलब कि मुश्किल भरा काम नहीं करना पड़ेगा उसको पचाने के लिए, उसको भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर हमको हार्ड मेहनत करनी पड़े, हमको कोई बोल दे कि नहीं आपको ये हार्ड वर्क करना है और पसीना बहाना है, तो हमको कितनी तकलीफ होती है। तो हमारे आंतें तो इतनी सॉफ्ट, इतनी मुलायम होती है, तो उनको कितनी तकलीफ होती होगी अंदर और उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। इसलिए आप खाना अच्छी तरीके से चबा कर खाएं और आराम से खाएं। धीमी गति से खाना खाने के दौरान हमारे पाचन तंत्र और दिमाग के हार्मोन्स के बीच सही कनेक्शन बन पाता है और हमारा दिमाग सिग्नल देता है कि हमें कितना खाना खाना है या नहीं खाना है। लेकिन जल्दबाजी में खाना खाने के दौरान हम इस तरह का कनेक्शन डेवलप नहीं कर पाते हैं। जब इस तरह भोजन करना हमारी आदत बन जाती है, जल्दी जल्दी भोजन करना हमारी आदत बन जाती है, तो फिर हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियां पनपने लगती है और इनमें पाचन से लेकर मोटापे तक कई समस्याएं शामिल है। अगर हम जल्दबाजी में खाना खाते तो ये भी एक मुख्य कारण होता है दोस्तों वजन बढ़ने का, मोटापे का। इसलिए हमेशा खाने को अच्छी तरीके से चबा कर खाएं और धरती पर बैठकर पलौटी मार कर अपने बच्चों को भी इस चीज़ की आदत डालें।